लोगों से मिल रहे हैं सर। और जिस तरह से नारायण विधानसभा का मैं जिक्र करूं तो बहुत पिछड़ चुका है विकास कार्यों में। यहाँ से गौतम साहब विधायक थे, लोगों ने कहा एक बार वोट तो ले लिए, आखिरी बार का नाम लेके वोट ले लिए, लेकिन वोट लेने के बाद जनता के बीच में नहीं रहे, दूरी बना ली। पिछले दिनों नारायण हल्के का विकास ठप हो गया था। हमारे बड़े भाई रामकुमार गौतम जी यहाँ से विधायक बने। लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ उनको विधायक बना था, तो बनते ही कहने लगे मतलब लल्लू पंजू विधायक हूँ, मेरी तो चलती नहीं, खोपर कल्ला ही खा गया। इस तरह से देखा जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश में कोई वैकेंसी निकलती है वही माहौल कांग्रेस में प्रत्याशियों का हो गया है। और आप हुड्डा साहब के खेमे से आते हो, हुड्डा साहब के सबसे अगर क्लोजिंग नेता है तो प्रोफेसर राम भगत शर्मा है। अब टिकट की दावेदारी कितनी मजबूत है? सारी था मेरी रिकॉर्ड है, मैं एमएलए होते हुए गांव में रहता था। रात के 2:30-3 बजे भी यहाँ पर राजवाओं की नहरों की टेल चेक करता था मैं। और SC एक्शन तो ये कहते थे ये तो भूत एमएलए है, रात को घूमता है। जयप्रकाश को जिताने में, यहाँ से जो एक नया कीर्तिमान बनाने में कांग्रेस पार्टी के हर साथी का, हर वर्कर का और हल्के की जनता का पूरा सहयोग है। मैं तो सिर्फ काम के लिए एक कर्मयोगी आदमी हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। मैं तो जनता का सेवक हूँ। मैं लोगों के बीच रहा हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ज़मीन में सोता हूँ, ज़मीन पर रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, किसानों के बीच रहता हूँ, नौजवानों की समस्याओं से, बेरोजगार भाइयों से मैं अपने आप उनकी संवेदनाओं को समझता हूँ। अगर पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और AICC जो का पैनल जो है नहीं मुझे उतारता है, तो रिकॉर्ड टूटेगा। 52 साल का, यहाँ से इतने ज़्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे, कभी जो सोच भी नहीं सकता कि इतना एक तरफी आंधी आएगी। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय नारायण विधानसभा में मौजूद हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में एक नया दिन घोषित कर दिया चुनाव आयोग ने। और नारायण विधानसभा हरियाणा में सबसे अलग विधानसभा है, उसकी चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में जोरों शोरों से हो रही है। क्योंकि 11 तारीख को नारायण की अनाज मंडी में कुमारी शैलजा जी ने कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित कर दिया, डॉक्टर अजय चौधरी। उसके बाद कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के रिव्यू आए, खेद प्रकट किया, और उसमें से सबसे पहले खेद प्रकट करने वाले प्रोफेसर राम भगत शर्मा है। हम आपको बता दें, प्रोफेसर राम भगत शर्मा 2000 में निर्दलीय विधायक बने थे और एक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था। शर्मा जी हुड्डा साहब के बहुत ही विश्वसनीय नेताओं में गिनती होती है। और नारायण विधानसभा की मैं बात करूं तो 2024 के असेंबली चुनाव में प्रबल दावेदारी शर्मा जी की है। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। सबसे पहले उसी बात पर मैं चर्चा कर लेता हूँ सर। बोलो। चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर, लेकिन कांग्रेस की नारायण विधानसभा सीट पहले एक प्रत्याशी के नाम कर दी गई। अब डिक्लेयर करने की जहाँ तक बात है, कोई भी किसी को डिक्लेयर करे, सीट डिक्लेयर जो है ना उसका एक प्रोसीजर है। हमारी हरियाणा प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, फिर जो है सेंटर की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद सेंटर की हमारी AICC की जो है इलेक्शन कमेटी है। उस प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है। उसमें कोई एक व्यक्ति या कोई भी कितना नेता कितना ही बड़ा हो, वो इस तरह सीट डिक्लेयर करने की इख्तियारात उसकी नहीं है। तो ये बात जो है एक लाइन से हटकर किया गया है ऐसा। उसमें वोटर में क्या मैसेज गया सर? कुमारी शैलजा जी ने टिकट घोषित कर दी, वो वोटर में कुछ न कुछ तो अलग मैसेज गया होगा, पहले डिक्लेयर कर दी उसने। नहीं, वोटर आज बड़ा समझदार हो चुका है। वोटर बहुत समझदार है और वो सोचते हैं कि भाई जो नादान वोटर है वो तो समझ गया इसकी तो टिकट पक्की होगी, ठीक है नहीं। लेकिन फिर भी जो आज का वोटर जागरूक है और वो टिकट की इंतजार कर रहा है नारायण दल के बड़े वर्कर। सर कांग्रेस की हर विधानसभा में प्रत्याशियों की मारामारी चल रही है। एक एक विधानसभा पर 60-60, 50-50, 80-80 दावेदारी भी ठोक रहे हैं। इस तरह से देखा जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश में कोई वैकेंसी निकलती है वही माहौल कांग्रेस में प्रत्याशियों का हो गया है। और आप हुड्डा साहब के खेमे से आते हो, हुड्डा साहब के सबसे अगर क्लोजिंग नेता है तो प्रोफेसर राम भगत शर्मा है। अब टिकट की दावेदारी कितनी मजबूत है सर? सबसे ज़्यादा मजबूत मेरी है, क्योंकि मैं यहाँ नारायण हल्के में 25 साल से लगातार लोगों के बीच रह रहा हूँ। लोगों की समस्याओं से, जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ हूँ, ग्रास रूट से जुड़ा हुआ हूँ।
और मैं आज़ाद विधायक यहाँ से हल्के की जनता ने बनाया था। मैंने विकास के कार्य भी किए हैं और हर आंदोलन में, चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे दूसरा किसी तरह का आंदोलन है, उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सारे हल्के के अंदर मेरी मेहनत है। किसानों की जो भी मांगें होती हैं, डिमांड होती हैं, चाहे वो बिजली की है, पानी की है, दूसरी जो समस्याएं हैं, नौकरी पैसे की है, सबसे मैं अपने आप को आगे, वो सब के लिए मैं आगे आता हूं और उनकी समस्याओं के निदान के लिए दिल जान से मदद करता हूं। सर, आपने पिछले कुछ लंबे अरसे से जनसंपर्क अभियान शुरू कर रखा था। उन जनसंपर्क अभियान में लोगों ने एक उम्मीद की चिंगारी दिखाई दी थी। प्रोफेसर राम भगत शर्मा मिलनसार नेता है और 2000 में जिस तरह से लोगों ने अपार प्यार आपके प्रति दिखाया था, निर्दलीय विधायक बना दिए थे, वो रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया था आपके नाम। क्या वही रिकॉर्ड फिर जनता 2024 में बनाने वाली है? मुझे उम्मीद है पूरी। एमएलए जो है वो जनता का सेवक होता है। जनता की समस्याओं को सरकार तक, विधानसभा में उठाना उसका काम होता है और उनका समाधान करना होता है। एमएलए कोई अलग से व्यक्ति, इंसान नहीं है। वो तो एमएलए का तो स्तर तो बहुत नीचा होता है। वो तो पब्लिक का सेवक है। वो तो मांगता है, वोट मांगता है। वो तो वोट मांगता है और जो मांगता होता है वो किसी से सीनियर नहीं हो सकता। तो भाई, बात यह है, मैं लोगों के बीच रहा हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ज़मीन में सोता हूँ, ज़मीन पर रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, किसानों के बीच रहता हूँ, नौजवानों की समस्याओं से, बेरोज़गार भाइयों से मैं अपने आप, उनकी संवेदनाओं को समझता हूँ। समाज में जो भी किसी भी तरह की परेशानी किसी भी वर्ग को होती है, उनसे मैं जुड़कर संघर्ष करता हूँ। दूसरी जो है नी सारिता, मेरी रिकॉर्ड है, मैं एमएलए होते हुए गाँव में रहता था। सुबह रात के 2:30-3 बजे भी यहाँ पर राजवाओं की, नहरों की टेल चेक करता था मैं। और एससी एक्शन तो ये कहते थे ये तो भूत एमएलए है, रात को घूमता है। 1.5 फुट मैंने मसूदपुर डाटा की टेलों पर, 8-8 फुट मसूदपुर की टीपों में पानी चढ़ाया था। तो ये सारी मेरी अपना, कम से कम जो 28-30 वाटर वर्क्स मेरे टाइम में बने थे, सड़कों का जाल सा बिछा दिया था। तो ये, मैं तो सिर्फ काम के लिए एक कर्मयोगी आदमी हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। मैं तो जनता का सेवक हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का हर पल, हर सांस जो है जनता की सेवा में आए, जनता की सेवा में लगे। उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अगर पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एआईसीसी जो का पैनल जो है नहीं मुझे उतारता है, तो रिकॉर्ड टूटेगा। 52 साल का, यहाँ से इतने ज़्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे, कभी जो है सोच भी नहीं सकता कि इतना एक तरफी आंधी आएगी। मिलनसार का जिक्र किया, वास्तव में मिलनसार नेता हैं, क्योंकि एक बार कोई विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो चंडीगढ़ और दिल्ली में उनके बड़े बड़े आलीशान बंगले बन जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर राम भगत शर्मा जब से विधायक बने हैं, अपने मसूदपुर गांव में ही अपना आवास बना रखा है। आज भी न कोई नौकर है, न कोई चाकर है, खुद सारा काम विधायक जी अपने आप करते हैं। चूल्हे के ऊपर रोटी बनती है और अभी बारह जो हम बाबा जी निकाल रहे थे काशी, इस तरह जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता। सर, लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरह से आपकी मेहनत थी, दिन रात मेहनत की, वो मेहनत रंग लेके आई। यहाँ से जेपीजी को रिकॉर्ड तोड़ मत प्राप्त हुए और पूरे के पूरे लोकसभा के अंदर नालंदा एक ऐसा विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा वोट मिले। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उसका पूरा का पूरा क्रेडिट अपने आप ले लिया कि हम थे तो जेपीजी को इतने वोट यहाँ से मिले। क्या इस तरह की बात पार्टी में रहकर शोभा देती है? नहीं, ये पता नहीं, एक इसमें से अहंकार की बू आती है। आज मैं कहूँ कि भाई जयप्रकाश मैंने ही जिताया है। जयप्रकाश को जिताने में, यहाँ से जो एक नया कीर्तिमान बनाने में कांग्रेस पार्टी के हर साथी का, हर वर्कर का और हल्के की जनता का पूरा सहयोग है। हल्के की जनता बदलाव चाहती थी और बीजेपी सरकार से समाज का हर वर्ग खपा था। सभी ने अच्छी मेहनत की है। मैंने सारे हल्के में मेहनत की। जयप्रकाश जी ने जहाँ मुझे भेजा, चाहे उचाना हल्का है, चाहे वो हज़ारों विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स मेरे जो रहे हैं उनसे मैं गया, हर जगह मैंने संपर्क किया। तो मेहनत तो हर आदमी ने की है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद लेकर जयप्रकाश जी आए थे, तो उनको हमने जिताना तो था ही, इसलिए सभी लगे हुए थे। लोगों से मिल रहे हैं सर, और जिस तरह से आनंद विधानसभा का मैं जिक्र करूं तो बहुत पिछड़ चुका है विकास कार्यों में। यहाँ से गौतम साहब विधायक थे, लोगों ने कहा एक बार वोट तो ले लिए, आखिरी बार का नाम लेके वोट ले लिए, लेकिन वोट लेने के बाद जनता के बीच में नहीं रहे, दूरी बना ली। विकास कार्यों को जिस तरह से देखा गया नानंद कॉन्स्टिट्यूंसी का, और आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं जनसंपर्क अभियान के तहत, या लोगों से और भी वैसे कोई कार्य के लिए रूबरू हो रहे हैं, तो आपका विजन क्या रहेगा सर स्पेशली, ताकि नानंद थोड़ा सा और डेवलप कर सके आपके? पिछले दिनों नारायण हल्के का विकास ठप हो गया था। जी। हमारे बड़े भाई रामकुमार गौतम जी यहाँ से विधायक बने। लोगों ने बड़े
उम्मीदों के साथ उनको विधायक बना था, तो बनते ही कहने लगे मतलब लल्लू पंजू विधायक हूँ, मेरी तो चलती नहीं, खोपर कल्ला ही खा गया। तो ऐसी बातों से हल्के के लोगों को बड़ी मायूसी मिली है। और एमएलए का पद जो है एक गरिमा का पद होता है, उसकी छवि धूमिल हुई है। तो आपने पूछा है कि भाई आप क्या करना चाहते हो, मेरे को तो हल्के की हर कोने का हर हर नस नस का पता है कि लोगों की क्या समस्याएं हैं। एक तरफ जो है पानी की पीने की कमी है, नहर के पानी की कमी है, एक तरफ सेम की दिक्कत है, दूसरी तरफ हमारे जो नहीं स्कूलों में स्टाफ नहीं है, यहाँ पर रोज़गार का कोई व्यवस्था नहीं है, हर तरह से सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई विकास नाम की चीज़ हुई नहीं है। तो यहाँ पर जो है मेरी तो एक विज़न है कि नारायण हल्के को हम विकास के नज़रिए से सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकास करवाएं, हज़ारों नौजवान बच्चों को नौकरियां दिलवाएंगे। पिछली सरकार ने बेरोजगार नौजवानों की कमर तोड़ दी है और विकास के कार्य करेंगे। स्कूल में जो है जॉब ओरिएंटेड एक ऐसी शिक्षा नीति हम लागू करेंगे, ऐसा पैटर्न यहाँ पर लेकर आएंगे कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो अच्छा कौशल लेकर इंजीनियरिंग का, डॉक्टर का, कॉमर्स का, बिजनेस का और दूसरे जो है अपने बिजनेस के फील्ड में कामयाब हो सके, ऐसी शिक्षा मुहैया करवाएंगे जिससे कि बच्चों का भविष्य बने, बच्चों के अंदर नैतिकता आए, बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम हो, सामाजिक समरसता और भाईचारा बने। इस तरह का मेरा विज़न। और पीने के पानी की, साफ पानी की, मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को मिले, हर तरह की सुविधाएं लोगों को मिले, ऐसी मेरी सोच है। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा मजबूत हो, एक दूसरे के लिए मदद के लिए आ गए, किसानों को उनकी एमएसपी का दर्जा मिले। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा। किसानों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। हरियाणा प्रदेश में सर सीएम साहब को चेंज कर दिया गया, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी जी को बिठा दिया सीएम की कुर्सी पर। तो कुछ जनता उनको क्या किस तरीके से देखेगी, और जो बीजेपी ने या जेजेपी के साथ में गठबंधन में 10 साल में हरियाणा प्रदेश की राजनीति का जो काम हुआ उसको काम को देखकर वोट देंगी, या जनता किसी नेता को अब पहचान लिया? बीजेपी के पास कोई नेता है ही नहीं। खट्टर साहब जो है खट्टर साहब का रिपोर्ट कार्ड जीरो रहा है और इन्होंने सैनी साहब को चेंज कर दिया। सैनी साहब चेंज जरूर हो गए लेकिन आज भी इनके पीछे खट्टर साहब खड़े हुए हैं। तो कोई जो भी छोटे मोटे विकास की ये घोषणा कर रहे हैं, लोग जानते हैं कि इलेक्शन चुनावी जुमले हैं। अभी आचार संहिता लगने के बाद ये जो नहीं कौशल में लगे हुए लोगों को पक्का कर रहे हैं, भाई उनको जो नहीं अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन दे रहे हैं, रिजर्वेशन जो एससी के रिजर्वेशन को बाइफरकेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो ये सारी जो नहीं किसानों के लिए 25 फसलों के एमएसपी की बात करते हैं। उस समय इन्होंने किसानों की सुनी नहीं। 10 साल सरकार रही, 750 किसान शहीद कर दिए और किसानों को अपनी बात करने के लिए दिल्ली भी नहीं जाने दिया। बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर आज भी बेचारे 6 महीने से वहाँ पर बैठे हुए हैं। समाज का हर वर्ग परेशान है और ये जो नहीं सिर्फ एक चोला बदलने से प्रशासन नहीं बदलता। आज जख्म है लोगों को, सरपंचों पर लाठियाँ पड़ी, कर्मचारियों पर लाठियाँ पड़ी, हमारी महिला बेटी पहलवानों पर उनको उनके अस्मिता पर हमला किया गया। इसी तरह से हमारे जो ये दूसरे जो नुमाइंदे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं और ये आपके कर्मचारी हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उन पर लाठियाँ पड़ी। कोई भी समाज का वर्ग, किसानों पर लाठियाँ पड़ी। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इनके अन्याय से पीड़ित नहीं है। समाज के हर वर्ग पर आज परेशान है। इन कागजों में इतना बोझ, इतनी ज़्यादा औपचारिकताएं ला दी है, आज उससे तंग है, परेशान है, उससे मुक्ति चाहता है हरियाणा प्रदेश का नारायण हल्के का वोटर। इसलिए सैनी आए या जो खट्टर आए, जो और भी परिवर्तन करके देख लेते हैं। लोगों ने अपना दिमाग बना लिया है, इस सरकार को एक बार नेस्तनाबूद करेंगे, इस पार्टी को धराशायी करेंगे। प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी को टिकट मिलती है, कांग्रेस के चुनाव निशान पे आते हैं, हाथ के पंजे के निशान पर आते हैं, तो क्या किसी के साथ मुकाबला रहने वाला है कि सर एक तरफा माहौल कांग्रेस के और प्रोफेसर राम भगत शर्मा का देखने को मिलेगा? माहौल तो क्लियर नजर आ रहा है, सारा हल्का ये पुकार रहा है कि यहाँ से तरफा जीत होगी। आंधी है, आंधी है कांग्रेस पार्टी की, आंधी है हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा की, और आंधी है मेरी अपनी मेहनत की, मेरे अपनी शराफत की, मेरे अपनी शराफत की, और मेरे अपने जो उन लोगों के बीच जो उनके दुख दर्द, उनकी संवेदनाओं को समझता हूँ हमेशा, जो मैं जन से भावनाओं के साथ लेकर आगे चल रहा हूँ, वो सारे कारण हैं। मैं कभी आसमान में नहीं रहता, मैं ज़मीन पर रहने वाला आदमी हूँ। तो आंधी आएगी, मुझे यकीन है एक रिकॉर्ड बनेगा। जो लोकसभा में रिकॉर्ड तोड़ा है लोगों ने, उससे ज़्यादा वोट यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ वोट से मैं जीतूंगा। चलो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया। धन्यवाद। ये पूर्व
विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी और हुड्डा साहब के बहुत ही विश्वसनीय नेताओं में प्रोफेसर राम भगत शर्मा की गिनती होती है। और नालंदा विधानसभा की मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी प्रबल दावेदारी प्रोफेसर राम भगत शर्मा की है। विकास कार्य ये बताए बीजेपी के राज में और जेजेपी के गठबंधन में कितने विकास कार्य हुए। दादा गौतम का विकास कार्य गिनवाया और प्रोफेसर राम भगत शर्मा ने अपना विजन बताया। अगर जनता इनके प्रति अपार प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, तो जनता के द्वारा किए गए वायदों को बखूबी पूरा करेंगे और वो रिकॉर्ड टूटेगा जो लोकसभा में नालंदा की जनता ने तोड़ा था। वही रिकॉर्ड प्रोफेसर राम भगत शर्मा 2024 के असेंबली चुनाव में तोड़ने वाली है। लहर है, आंधी आ रही है। प्रोफेसर राम भगत शर्मा ने बताया कांग्रेस के साथ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में प्रोफेसर राम भगत शर्मा के नाम की आंधी चल रही है और ये आंधी अब की बार नालंदा विधानसभा में रिकॉर्ड बनाने वाली है। प्रोफेसर राम भगत शर्मा के अपने विचार सुने, इनके विचारों से कितने सहमत और संतुष्ट हैं, सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए।